हाल के दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के बयान जो है वो खासे चर्चा में रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार या फिर बीजेपी की जो सत्ताधारी पार्टी है उनके और भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में कोई मतभेद हैं, या चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जो टिप्पणियां हैं वो कितनी गंभीरता से ली जाएं, इस लिहाज से कि पीएम मोदी को लेकर अब उनके बयानों को विपक्ष भी आधार बनाता है कई जगहों पर। क्या पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बीच वैचारिक मतभेद उभरने शुरू हो गए हैं? क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सरकार कोई दबाव बना रही है? आखिर सीजेआई ने क्यों बोला था कि न्यायपालिका पर नहीं है सरकार का कोई दबाव? संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में हालांकि दोनों साथ में दिखाई दिए, हंसते खिलखिलाते दिखे पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। दरअसल विपक्षी दलों के तमाम राजनीतिक आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ लहजे में कहा कि न्यायपालिका पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम में बदलाव करने के मुद्दे पर बीते दिनों सरकार और न्यायपालिका के बीच जिस तरह के मतभेद उभरे थे उसके मद्देनजर चीफ जस्टिस के इस बयान का खास महत्व माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी संसद के भीतर और बाहर अक्सर सरकार पर आरोप लगाती रही है कि न्यायपालिका के निर्णयों में सरकार का हस्तक्षेप रहता है। गौरतलब है कि हाल ही में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव बढ़ा है। बीते साल संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका भाइयों की तरह है, आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। वहीं इसके उलट सीजेआई चंद्रचूड़ बोले थे कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं है, इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। आपको बता दें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हर अहम फैसले पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। बीते शनिवार को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में भी उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की। जब उनसे दबाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी बेबाकी से देने में कोई कोताही नहीं बरती। सीजेआई ने कहा, एक जज के रूप में मेरे 23 सालों के करियर में किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि किसी केस का फैसला कैसे किया जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आया फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। चुनाव आयोग का फैसला एक अहम फैसला है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम पूरी तरह से अलग है। ये हम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सीजेआई इसका जिक्र करना नहीं भूले कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया के कारण लोगों का सार्वजनिक संस्थानों के प्रति अविश्वास हो गया है। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 70 वर्षों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने एक दूसरे पर दबाव डाले बिना अलग अलग काम किया है। कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी न्यायिक परिपक्वता की मिसाल पेश करते हुए कहा कि मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों में नहीं उलझना चाहता हूं, हमारी धारणाओं में अंतर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको बता दें कानून मंत्री किरण रिजिजू कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ काफ़ी मुखर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जज ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट हैं और भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, जो न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि सरकार पर लगाम लगाएं, ये तो नहीं हो सकता। न्यायपालिका किसी समूह या राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं है। वहीं इससे पहले किरण रिजिजू ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, हम एक ही माता पिता की संतान हैं, हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। वो ये भी बोले थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कभी भी न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर नहीं किया है। वो हमेशा ये सुनिश्चित करेगी कि उसकी स्वतंत्रता अछूती रहे और संवर्धित हो, आगे बढ़े। सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार गतिरोध के बीच कानून मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम पर उठे सवालों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि लोकतंत्र में कॉलेजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है, इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। न्यायाधीश वफादार सैनिक होते हैं जो संविधान लागू करते हैं। उनके मुताबिक न्यायपालिका में अच्छे लोगों को लाने और उन्हें ज्यादा वेतन देने से कॉलेजियम सिस्टम में सुधार नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।